आपके बारे में एक बड़ी खास बात यह है कि आपका जीएस में स्कोर बहुत इम्प्रेसिव है, 464, और आप जॉब में थे। तो जीएस को कैसे आपने पढ़ा? फर्स्ट 3 अटेम्प्ट्स में आपका प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ एंड दिस टाइम यू गॉट डायरेक्टली रैंक इन टॉप 10। हाँ सर, 2 चीज़ें इसमें मैं बोलना चाहूँगा। पहला तो ये कि मुझे खुद लगा कि पहले 3 अटेम्प्ट्स जो प्रीलिम्स मैंने दिया उसमें जितनी मेहनत होनी चाहिए थी मेरी तरफ से। जब आप इंटरव्यू स्टेज पर पहुंचे तो इंटरव्यू स्टेज में क्या कोई इंजीनियरिंग से रिलेटेड सवाल भी पूछे गए? कोई ऐसे एरिया जो आपको लगा हो कि ये टेक्निकल है? दोस्तों, मैं हूं बी सिंह और आप देख रहे हैं सिविल सर्विसेज 2022 टॉपर स्टॉक। आज के टॉपर हैं राहुल श्रीवास्तव। राहुल श्रीवास्तव हैज secured ऑल इंडिया रैंक 10 in civil services 2022. राहुल, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। राहुल के बारे में मैं 2 लाइनें कहना चाहूंगा। चढ़े हिमालय की चोटी पर, चढ़े हिमालय की चोटी पर आगे और चढ़ना है, फिर उसी हिमालय की चोटी पर एक नया हिमालय गढ़ना है। दोस्तों, मैं ये इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि राहुल ने इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी रैंक 33 अचीव की थी यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस में 2020 में, और ये ऑलरेडी टेक्निकल जॉब में है पिछले 6 साल से, और इस बार इन्होंने सिविल सर्विसेज में 10th रैंक हासिल की है। तो ऑलरेडी ये सफल थे, फिर उन्होंने एक नई सफलता हासिल की है। साथ ही साथ इनके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि राहुल कम्स फ्रॉम पटना, बिहार, एंड he has done his BTech in Instrumentation Engineering from NIT Trichy. Additionally, he is in job. He is working since last 6 years. Along with the job, he has been preparing, and it was his 4th attempt. पहले 3 अटेम्प्ट में इनका प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ और 4th अटेम्प्ट में टॉप 10 में रैंक है, और ये जनरल स्टडीज में इनके सेकेंड हाईएस्ट मार्क्स है, 464 मार्क्स। इस बार 2022 में जीएस में हाईएस्ट 470 मार्क्स थे और सेकंड हाईएस्ट इनके हैं। ऐसे में भी इनके बहुत अच्छे मार्क्स हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इनका ऑप्शनल था, और इलेक्ट्रिकल में हालांकि इनके मार्क्स इस बार थोड़ा एवरेज हैं, और इलेक्ट्रिकल में इन जनरल मार्क्स अच्छे आए हैं। आज इन सारी बातों पे चर्चा करेंगे। इंजीनियर्स के लिए एक बहुत अच्छे रोल मॉडल है। राहुल से जानते हैं इनकी सक्सेस स्टोरी का राज, इनकी स्ट्रेटजी क्या थी, प्रिपरेशन कैसे की, और जॉब के साथ पढ़ाई कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे इंजीनियर्स जॉब कर रहे होते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं साथ में, तो वो स्ट्रेटजी क्या है। तो राहुल, आपसे मेरा पहला सवाल तो यही है कि आपने जब बीटेक किया और बीटेक के बाद फिर आप जॉब करने लगे और लगातार जॉब के साथ आप पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग सर्विस भी आपने जॉब के साथ में लिखा और सिविल सर्विस भी, तो पढ़ाई करना कितना टफ था या आपकी स्ट्रेटजी कैसी रही? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर फॉर दिस। जॉब के साथ समय जो है आपका सबसे मुश्किल रिसोर्स होता है। इट इज़ योर फ्रेंड एज वेल एज फो। तो जॉब के साथ हमेशा ये रहता है कि आप गिवन समय जो आपके पास है उसका मैक्सिमम यूटिलाइज करें, जिसको हम स्मार्ट स्टडी या एफिशिएंट स्टडी कहते हैं। एंड यू हैव टू स्टडी इन गैप्स। जैसे अगर आपके पास 1 घंटे का ब्रेक है तो उसमें आप न्यूज़पेपर पढ़ लिए, या एक फ्री टाइम मिला है, वीकेंड है, तो यू हैव टू यूज़ इट इन अ वेरी ऑप्टिमम फैशन। आपको अपने रिसोर्स बहुत मिनिमम करने पड़ते हैं बिकॉज टाइम कम है और पढ़ना ज़्यादा है। तो इट इज़ अ वेरी बैलेंस्ड वे ऑफ प्रिपेयरिंग, जहाँ आप टाइम और रिसोर्सेज को बैलेंस करके चलते हैं फॉर गुड रिजल्ट्स। तो आपका डेली शेड्यूल क्या होता था? मतलब कितने घंटे जॉब, उसके बाद पढ़ाई में कितना समय मिल पाता था? सर, डेली शेड्यूल मैं थोड़ा सा अलग अप्रोच रखता हूँ। आई गो फॉर वीकली एंड मंथली टारगेट्स। मतलब ऐसा होता था कि कभी कभी किसी दिन बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं हुई, या किसी दिन 6, 7, 8 घंटे पढ़ाई होगी। बट मेरी प्लानिंग में ये रहता था कि एक वीक में एक सब्जेक्ट करना है, जैसे ज्योग्राफी करनी है, हिस्ट्री करनी है, एंड आई यूज्ड टू इंश्योर कि वो एक वीक का टारगेट पूरा हो, चाहे वो दिन में अलग अलग भी हो सकते हैं वेरिएशन। राइट। तो दैट इज हाउ आई हैव प्लान्ड माय एंटायर स्टडीज। तो जो लोग जॉब में हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप अपना वीकली या मंथली टारगेट लेकर के चलिए कि कितना कंप्लीट करना है। आपके बारे में एक बड़ी खास बात यह है कि आपका जीएस में स्कोर बहुत इम्प्रेसिव है, 464, और आप जॉब में थे। तो जीएस को कैसे आपने पढ़ा? व्हाट वाज योर अप्रोच एंड व्हाट यू विल सजेस्ट टू द एस्पिरेंट्स कि इस तरह से आप अगर तैयारी करते हैं दे विल बी बेनिफिटेड?
सर जनरल स्टडीज एक बहुत चैलेंजिंग सब्जेक्ट है स्पेशली फॉर इंजीनियर्स बिकॉज उसका नेचर ऑफ सब्जेक्ट नॉन टेक्निकल है और आंसर्स भी सब्जेक्टिव लिखने पड़ते हैं. तो आई थिंक जीएस में अच्छे स्कोर करने का जो होना चाहिए वो सिलेबस शुड बी योर गाइडिंग लाइट. राइट. सिलेबस में जो कीवर्ड्स हैं उनके आप शॉर्ट नोट्स बनाएं फॉर एवरी पेपर. हर एक वर्ड जो सिलेबस में मेंशन है, बिकॉज अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे जनरल स्टडीज के, तो जो कमीशन है यूपीएससी, उन्होंने सिलेबस के विद इन ही सारे क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं. राइट. एंड इफ यू हैव द सिलेबस, इफ यू हैव पॉइंट वाइज नोट्स अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, तो आप उसमें फिर करंट अफेयर्स थ्रू न्यूज़पेपर्स या जो भी करंट अफेयर मैगजीन्स हैं आप ऐड करते हैं एंड इट बिकम्स योर गो टू सोर्स. आप हर बार उसी से रिवाइज करेंगे और आप अपने नोट्स को अपने आंसर्स में ला पाएंगे. बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात को लेकर के कंफ्यूजन में रहते हैं कि हमें बहुत सारे सोर्सेज पढ़ना चाहिए या लिमिटेड सोर्सेज को बहुत बार पढ़ना चाहिए. सर इसमें एक आंसर है कि यू शुड रीड अ लॉट ऑफ सोर्सेज इनिशियली, बट जब आपको रिवाइज करना है तब आप या तो अपने खुद के नोट्स बना लें उन सोर्सेज से, या फिर एक सिंगल सोर्स शॉर्टलिस्ट कर लें जिससे आप रिवाइज करें. बिकॉज आप बहुत सारे सोर्सेज बहुत बार रिवाइज नहीं कर सकते. तो रिवीजन शुड बी वेरी वेरी फोकस्ड. रिवीजन शुड बी विथ योर नोट्स एंड रिवीजन शुड बी समथिंग व्हिच यू कैन रिमेंबर फॉर अ लॉन्ग टाइम. जनरल स्टडीज में मेंस एग्जामिनेशन में कोट्स, फैक्ट्स या डेटा का कितना यूसेज होता है, और आपने कैसे, क्या अगर कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन गैदर की तो कहाँ से गैदर की? कोट्स, फैक्ट्स, डेटा, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट, ये सब वैल्यू एडिशन के पार्ट हैं जीएस में. तो जैसे GS3 का पेपर है इकोनॉमी वगैरह का, तो इसमें डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है. आप अपने आर्गुमेंट्स को डेटा के साथ सपोर्ट करते हो. सिमिलरली मैप्स का इंपॉर्टेंस है GS1 एंड GS2. इन चीजों को इकट्ठा करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है न्यूज़पेपर. मतलब डेली आप अगर एडिटोरियल्स या आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो यू कीप कलेक्टिंग दीज कोट्स, दीज डेटा. सेकेंड इज गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, जैसे एनुअल जो बजट आता है उसकी जो प्रिंट है, इकोनॉमिक सर्वे हुआ, नीति आयोग की रिपोर्ट्स या जो कमीशंस बैठे हैं उनकी रिपोर्ट्स. इन सारे रिपोर्ट्स से हम लोगों को ट्राई करना चाहिए कि वी शुड एक्सट्रैक्ट डेटा, डायग्राम्स, कुछ इंटरेस्टिंग एनेक्डोट्स एंड यूज देम इन आवर पेपर्स. आप दो तरह से बहुत इंस्पायरिंग लगते हैं. एक तो पहला ये है कि आप पटना से आते हैं और बिहार से हमेशा रिजल्ट अच्छा आता है, और आपने फिर एक झंडा गाड़ दिया बिहार के लिए. आप टॉपर से लेकर के देख लीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बिहार से बहुत अच्छी रैंक लाते हैं, बहुत लेबोरियस होते हैं. दूसरा एक इंस्पिरेशन है कि आप एक इंजीनियर हैं और इंजीनियर्स हर साल अच्छा करते हैं और इस बार भी अच्छा किया है, और आपने जॉब के साथ साथ रह करके पढ़ाई की. मेरा सवाल ये है कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इंजीनियर्स को कि उनके लिए यूपीएससी कितना डिफ़िकल्ट है या कितना आसान है? सर इंजीनियर्स के लिए डिफ़िकल्ट ये होता है कि मेंस में सब्जेक्टिव आंसर्स लिखना, एक ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स का एक नेचुरल एप्टीट्यूड होता है चीज़ों को पढ़ने का, चीज़ों को एक्सप्रेस करने का, आंसर राइटिंग का. बट इंजीनियर्स ऑलवेज गो मोर लॉजिकल, न्यूमेरिकल सॉल्व करना उनकी वो होती है स्ट्रेंथ. आई वुड से कि बट वी हैव अ वेरी फोकस्ड एंड लॉजिकल अप्रोच टू थिंग्स जो कि यूज हो सकती है जनरल स्टडीज में. That is visible in your marks. जी सर. आप जब नोट्स बनाते हैं तो आप पॉइंट वाइज नोट्स बना लो, या आप डेटा डायग्राम्स ऐसे इंक्लूड करो जो आप बहुत सारे आंसर्स में यूज कर सकते हो. इंजीनियर्स हैव दैट एप्टीट्यूड ऑफ अप्रोचिंग थिंग्स इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड एंड लॉजिकल फैशन. And the second part of this question, what is that factor which inspires to the students who are coming from Bihar to become an IAS, and so many students are preparing and getting successful, they are creating history? सर ये बहुत अच्छी बात है कि बिहार से हिस्टोरिकली बहुत सिलेक्शंस रहे हैं पहले से, अच्छी रैंक से और अच्छे स्ट्रेंथ में. आई थिंक जो चीज़ मोटिवेट करती है स्टूडेंट्स को, इट इज़ देयर पेरेंट्स. उन्होंने देखा है कि सिविल सर्विसेज में वो अथॉरिटी है जो सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करती है बेटर के लिए. राइट. बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, एसपीज, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, जिन्होंने बहुत पॉजिटिव रिफॉर्म लाया है सोसाइटी में. I think that is what inspires the people of Bihar to go for this. You appeared in 4 attempts and this was your 4th attempt. First 3 attempts में आपका prelims भी clear नहीं हुआ, and this time you got directly rank in top 10. So what was the change in your performance, what approach you changed? सर 2 चीज़ें इसमें मैं बोलना चाहूँगा. पहला तो ये कि मुझे खुद लगा कि पहले 3 अटेम्प्ट्स जो प्रीलिम्स मैंने दिया उसमें जितनी मेहनत होनी चाहिए थी मेरी तरफ से, जितना एफर्ट जाना चाहिए था, वो नहीं हुआ. एंड सेकंड, अप्रोच जहाँ तक चेंज करने की बात है,
मैंने अपने सोर्सेज कट डाउन किए। हम्म। पहले ऐसा होता था कि मैं हिस्ट्री के लिए भी 4-5 सोर्स रेफर कर लेता हम्म। था, तो फिर रिवीजन नहीं हो पाता था। हम्म। मतलब हमारी मेमोरी जो है वो स्कैटर्ड रहती थी और रिकॉल नहीं हो पाता था ड्यूरिंग एग्जाम। हम्म। इस बार मैंने क्या किया कि आई शॉर्टलिस्टेड वन सोर्स फॉर वन सब्जेक्ट और मैंने उसको ज़्यादा रिवाइज किया सो दैट थिंग्स आई कैन रिकॉल इन प्रीलिम्स, जिससे मुझे ऑप्शन एलिमिनेट करने में इजीली हो जाए। इस बार तो प्रीलिम्स का पेपर इन जनरल डिफिकल्ट था, जीएस का भी, एंड स्पेशली दिस सीसेट पेपर वाज वेरी डिफिकल्ट एंड मेनी इंजीनियर्स इवन फाउंड टफ टू क्वालिफाई द सीसेट पेपर। व्हाट सजेशन यू विल गिव टू स्टूडेंट्स की सीसेट की और जीएस की तैयारी कब से स्टार्ट कर देनी चाहिए और किस लेवल तक करनी चाहिए? हाँ सर, इसका आंसर थोड़ा सा डिपेंड करता है कि कौन सा अटेम्प्ट है, क्या बैकग्राउंड है। अगर कोई है जो बिल्कुल अपनी फ्रेश अटेम्प्ट दे रहा है, आई वुड से कि 6 महीने से पहले उसको जीएस और सीसेट प्रीलिम्स से स्पेसिफिक हो जाओ। प्रीलिम स्पेसिफिक हो जाना चाहिए। बट अगर कोई कैंडिडेट है जिसने 3-4 अटेम्प्ट्स दिए हैं, उन्होंने पहले क्लियर करा है, तो ही कैन गिव अकॉर्डिंगली लेस टाइम। राइट। तो दोस्तों ये डिपेंड करेगा कि आपकी अपनी परफॉर्मेंस पास्ट में क्या रही है, आपने कितने दिनों से प्रिपरेशन की है, किस सब्जेक्ट का आपका बैकग्राउंड है, उसके हिसाब से आप अपना कॉल लीजिए। आपके मार्कशीट पे अगर नज़र डालते हैं तो ऐसे में आपका रैंक स्कोर बहुत अच्छा है 142, और जीएस में तो एक्सेप्शनली बहुत अच्छा है 464। एंड इंजीनियरिंग ऑप्शनल आपने चूज किया, इंजीनियरिंग में 257 है। आई विल नॉट से कि दीज आर लेस मार्क्स, दीज आर एवरेज मार्क्स, बट इससे अच्छे और हो सकते थे। देयर इज वन स्टूडेंट मिस्टर कुणाल गुरनानी हु हैज स्कोर्ड 315 इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दिस ईयर इन सिविल सर्विसेज। और अगर आपको 315 मिले होते तो शायद रैंक 1 होती या रैंक 2 होती। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कितना सुइटेबल है आज के पर्सपेक्टिव में, और इंजीनियर्स को इंजीनियरिंग ऑप्शनल लेना चाहिए या कोई दूसरे ऑप्शनल में जा सकते हैं बच्चे? सर, ऑल्दो मेरे मार्क्स बहुत एज पर एक्सपेक्टेशंस नहीं आए हैं, बट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग मतलब मेरा स्ट्रेंथ रहा है कॉलेज के टाइम से। मैंने गेट दिया, फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू आया, मेरी रैंक आई, तो आई वाज कॉन्फिडेंट अबाउट माय ऑप्शनल एंड आई नेवर चेंज्ड, नेवर लुक्ड बैक कि कोई दूसरा ऑप्शनल लेना चाहिए या नहीं। इन जनरल अगर मैं बोलूँ तो इंजीनियरिंग ऑप्शनल्स आर टफ इन द सेंस कि आपकी प्रैक्टिस बहुत जाती है, आपका समय जो जनरल स्टडीज में होना चाहिए, बैलेंस, मेंटेनिंग अ बैलेंस इन जीएस एंड ऑप्शनल इज टफ इन केस ऑफ इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स। लेकिन इफ यू हैव कॉन्फिडेंस कि आपने बीटेक में आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, देन यू शुड डेफिनेटली टेक ऑप्शनल, बिकॉज ऑल्दो मेरे मार्क्स नहीं है बट इन जनरल बहुत अच्छे मार्क्स आए लोगों के। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है कि आपका अपना इंटरेस्ट एरिया क्या है, और इस बार हमने देखा है कि लगभग सभी ऑप्शनल्स में मार्क्स अच्छे आए हैं लोगों के। जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है तो किसी भी ऑप्शनल से किया है, तो ऑप्शनल डजेंट मैटर, व्हाट मैटर्स कि व्हाट इज योर इंटरेस्ट एरिया। जिनका टेक्निकल बैकग्राउंड है, इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी की थी या बीटेक में अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए थे, तो दे कैन कैरी ऑन। अब आगे हम बात करते हैं राहुल आप फर्दर कि जब आप इंटरव्यू स्टेज पर पहुंचे, तो इंटरव्यू स्टेज में क्या कोई इंजीनियरिंग से रिलेटेड सवाल भी पूछे गए, कोई ऐसे एरिया जो आपको लगा हो कि ये टेक्निकल है? जी सर, इंटरव्यू में ऑनरेबल चेयरमैन सर और 4 पैनल मेंबर्स थे, जिसमें कि एक मेंबर ने मेरे से टेक्निकल सवाल पूछे रिलेटेड टू माय ऑप्शनल, जिसमें कि रिन्यूएबल एनर्जी, ई व्हीकल्स, और भी एनर्जी से रिलेटेड काफ़ी सवाल थे, ग्रीन हाउस गैसेस वगैरह। तो ये सवाल एक्सक्लूसिवली इंजीनियरिंग के मैं नहीं बोलूँगा, मतलब दिस इज़ नॉट कोर एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग था, ये कोर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नहीं था। बाकी मेरा मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू जनरल स्टडीज और करंट अफेयर्स और डैफ बेस्ड ही था सर। राइट। तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एट नेक्स्ट आईएएस? सर, नेक्स्ट आईएएस मतलब मैं प्रीवियसली में एडीजी का भी स्टूडेंट रहा हूँ और नेक्स्ट आईएएस में मैंने काफ़ी गाइडेंस ली है, तो आई हैड अ वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस। स्पेशली जो प्रैक्टिस मॉक दिया था मैंने, उससे मेरे डैफ बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी कवर हो गए थे, तो आई रियली लाइक दैट पार्ट। अगर आगे स्टूडेंट्स को सजेशन देना चाहें अगर आप, कि उनको कब से अपनी स्टडी स्टार्ट कर देनी चाहिए, ड्यूरिंग द कॉलेज टाइम और आफ्टर कंप्लीटिंग द कॉलेज द वन कैन स्टार्ट द प्रिपरेशन, व्हाट इज द बेस्ट टाइम? सर, अर्लियर द बेटर, बट मैं बोलूँगा कि ग्रेजुएशन तक यू शुड फोकस ऑन योर ग्रेजुएशन, आपकी जो भी बैचलर्स है टेक्नोलॉजी में या बीए जो भी। लेकिन इमीडिएटली आफ्टर दैट आपको क्लैरिटी रहनी चाहिए कि किस डायरेक्शन में आप अपने करियर को मूव करना चाहते हैं।
तो ग्रेजुएशन तक यू शुड फोकस ऑन गेनिंग एक्सपर्टीज इन योर रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स एंड यू कैन यूज दैट ग्रेजुएशन वाला सब्जेक्ट एज योर ऑप्शनल। एक ना ऑप्शनल में इलेक्ट्रिक खास करके इंजीनियरिंग ऑप्शनल्स में सोर्सेज को लेकर के स्टूडेंट्स काफ़ी परेशानी में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं नहीं। तो कौन कौन सी सोर्सेज हैं या बुक्स हैं जो इंजीनियरिंग ऑप्शनल्स में आप लोग फॉलो करते हैं या आपने जो फॉलो किए, विच स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो फॉलो? सर मोस्टली मैंने हर सब्जेक्ट की जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक होती है जो हम्म। कॉलेज में रिकमेंडेड थी मैंने वही फॉलो किए। एंड स्पेशली फॉर एग्जाम्स जैसे यूपीएससी, इंजीनियरिंग सर्विस, सिविल सर्विस, वी कैन फोकस ऑन बुक्स रिटन बाय इंडियन ऑथर्स बिकॉज थोड़ा सा उनमें प्रैक्टिस और सॉल्व एग्जाम्पल ज़्यादा होते हैं। और कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आप एनपीटेल, मैंने कई बार एनपीटेल लेक्चर्स भी देखे हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन टेक गाइडेंस फ्रॉम कोई भी जो आपके फ्रेंड्स हैं या नोट्स अवेलेबल हैं मार्केट में, यू कैन ऑलवेज टेक हेल्प फ्रॉम दैट। Right. So, friends, this was the discussion with Rahul Srivastav, who has secured All India Rank 10 in Civil Services 2022. He has a very good score in General Studies, scored 464, which was second highest this year. And most inspiring is that he is his job, along with the job he was preparing, and he achieved rank 10. So once again, congratulations, Rahul. Thank you. And a great achievement for all engineers. He is a great inspiration. Thank you.